Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एंटमोलॉजी का पार्ट 4। तो गाइस देखिए, प्रीवियस के हमारे सेशंस में हमने एंटमोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी तक पढ़ लिया है और उनसे रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं या फिर जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में एंटमोलॉजी का पार्ट 4 आप सभी के सामने है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक है वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, चाहे आप एएफओ का उठा लें या फिर एसबीआई या फिर नाबार्ड या फिर जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो एंटमोलॉजी से, तो वहाँ पे आज का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या है आज के सेशन में, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ है, तो उस सरप्राइज़ को जानने के लिए सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं आज कौन कौन सी अमेजिंग ट्रिक्स आने वाली हैं जो आपके एंटमोलॉजी को इतना आसान बना देगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीनी के बारे में। ठीक है गाइस, एंटीनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस के सेशन में हम लोगों ने इंसेक्ट के बारे में अच्छा खासा स्टडी किया, जाना कि उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके स्ट्रक्चर में हमने जब स्टडी किया तो ये देखा कि इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। तो देखिए जो हेड पोर्शन था, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जिसमें एंटीनी और जो माउथ पार्ट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है हमेशा कि अब वो कौन सा टाइप का क्वेश्चन है उसे मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। उसके पहले समझते हैं और अच्छे से जानते हैं कि एंटीनी का पूरा माजरा क्या है। तो देखिए गाइस, एंटीनी आर आल्सो कॉल्ड एज फिलर। पहले तो ये जान लेते हैं कि एंटीनी सिचुएट कहाँ होता है। तो जैसा कि फिगर से भी आपको क्लियर है, एंटीनी जो है हमारा हेड पोर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हेड पोर्शन के अंतर्गत हमारा एंटीनी सिचुएटेड होता है और वो सिचुएटेड कहाँ होता है, वो सिचुएटेड होता है दोनों कंपाउंड आइज के बीचों बीच। ठीक है, दोनों कंपाउंड आइज के बीचों बीच वो सिचुएटेड होता है। उसके साथ ही साथ एंटीनी को एक नाम और दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटीनी को फिलर्स कहा जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, क्योंकि मेरे हर एक लाइन आपका हर एक क्वेश्चन के समान है। तो एंटीनी को क्या कहा जाता है? एंटीनी को एक टर्म दिया जाता है फिलर्स, यानी कि एंटीनी जो इंसेक्ट का होता है उसको एक टर्म दिया जाता है फिलर्स। फिलर्स देखिए क्यों कहा जाता है। फिलर्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एहसास कराने वाला, यानी कि इंसेक्ट के अगर प्रोस्पेक्ट में बात करें तो उनका एक ऐसा ऑर्गन जो उन्हें किसी भी चीज़ का एहसास कराए, चाहे वो नफ़रत का हो या फिर प्रेम का हो या फिर कम्युनिकेशन का हो, खतरे का हो, किसी भी तरह का अगर अंदाज़ा उन्हें लग पाए, उसका एहसास करा पाए, तो इस प्रकार का जो ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा? एंटीनी कहलाएगा। इसीलिए एंटीनी को एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी जाना जाता है, एक संवेदी अंग के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए एंटीनी होता क्या है और डिटेल में जानते हैं। दे आर पेयर्ड, हाईली मोबाइल एंड सेगमेंटेड। देखिए सबसे पहला बात क्या कि वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड यानी जोड़े में पाए जाने वाले। ओके, हाईली मोबाइल होते हैं, यानी कि मोबाइल ऐसे समझ सकते हैं, उनमें मोबिलिटी, मूवमेंट की बहुत ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होती है। यानी कि वो दूर से ही अपने प्रे को, अपने जो डेंजर उसके सामने आने वाला है, चाहे वो हीट हो, चाहे उसके लिए ह्यूमिडिटी हो, चाहे वो वाटर हो, जिससे उसको किसी भी तरह का हार्म कॉज हो सके। तो ठीक है, इन सारे कॉजेस से बचने के लिए उसे मोबाइल होना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गन है एंटीनी, इसमें ये खासियत पाई जाती है कि ये हाईली मोबाइल होता है और कुछ समय पहले ही या कुछ दूर से ही वो इसे इंगित कर देता है, या फिर कह सकते हैं एज अ सेंसरी ऑर्गन वर्क करता है, जो इसे सूचना प्रदान करता है पूरे इंसेक्ट के माइंड को कि आगे खतरा है, या फिर उस खतरे का अंदाज़ा बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। और जो है इसके साथ ही साथ ये सेगमेंटेड होता है, यानी कि खंडों में बटा होता है। तो एंटीनी के कौन कौन से सेगमेंट होते हैं हम फर्दर के स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। जनरली देखिए सेगमेंट्स यहाँ पे एंटीनी के 3 होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, उसके अलावा देखिए दे आर टेक्टाइल, रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट कि विच वन इज़ द टेक्टाइल रिसेप्टर और विच वन इज़ द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट।
तो गाइज आपको वहाँ पे क्या आंसर करना है, आपको आंसर करना है क्वेश्चन पेपर में कि एंटीनी इज द टेक्टाइल रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। टेक्टाइल रिसेप्टर क्या होता है, मतलब ऐसे ऑर्गन जो टच के लिए जिम्मेदार हों, यानी कि टच करने के लिए जिम्मेदार हों। किसी चीज़ को हमें छूना हो, चाहे वो हमारा प्रे हो, चाहे वो हमारा फूड हो, तो इंसेक्ट के केस में ये ऑर्गन ये काम कौन करता है, ये काम करता है एंटीनी। उसी तरह से स्मेल के लिए जो ऑर्गन होता है इंसेक्ट में, वो भी एंटीनी ही होता है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि विच वन इज कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ लव इन केस ऑफ इंसेक्ट। तो ऑर्गन ऑफ लव, इंसेक्ट एंटीनी को ऑर्गन ऑफ लव के नाम से भी इन द केस ऑफ इंसेक्ट जाना जाता है। तो गाइज ये पॉइंट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड कि ऑर्गन ऑफ लव इज कॉल्ड एज एंटीनी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि विच वन इज द ऑर्गन फॉर कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ इंसेक्ट। तो गाइज वहाँ पे भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, एंटीनी। तो जो कम्युनिकेशन के लिए और जो अपने अपोजिट सेक्स के बीच जो लव जाहिर करने के लिए, एक प्रेम संबंध मेटिंग के लिए जो ऑर्गन सबसे पहले जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, वो होता है एंटीनी, ठीक है। तो ये एक रहा एक जनरल प्रोस्पेक्ट एंटीनी के बारे में। अब देखिए, अब मैंने जैसा कहा कि एंटीनी जो है एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें कितने सेगमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, तो गाइस 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एस्केप, दूसरा पेडिकल या फिर पेडिसल भी पढ़ते हैं इसे, और तीसरा होता है हमारा फ्लैजिलम, या इसी को हम दूसरा टर्म देते हैं क्लेवोला, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लेवोला जो है वो इंसेक्ट बॉडी पार्ट का कौन सा पार्ट है, यानी कि इंसेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट क्लेवोला है। तो एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या आंसर करना है कि क्लेवोला का ही दूसरा नाम क्या है, फ्लैजिलम है, और ये कहाँ है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एंटीनी का। तो एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से निकाल के दिया, ठीक है। उसके अलावा देखिए, यहाँ से आपको फिगर से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक जनरल एंटीनी की स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है आपको, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सबसे इनिशियल पोर्शन है, पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल। तो देखिए, जो हेड पोर्शन होता है इंसेक्ट का, वहाँ से ये स्ट्रक्चर आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये हो गया पार्ट हमारे हेड का। अब हेड पार्ट से जस्ट एडजेसेंट लगा हुआ जो हमारा पोर्शन है वो क्या है, वो है हमारा एस्केप, ठीक है। एस्केप के जस्ट बगल में क्या सिचुएटेड होता है, वो होता है पेडिसल, और उससे जस्ट लगा हुआ पोर्शन जो बाकी का लेफ्ट बचा हुआ पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम, फ्लैजिलम या क्लेवोला। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों की जो सीक्वेंसिंग होती है, सबसे पहले एस्केप, पेडिसल और फ्लैजिलम, तो इसकी सीक्वेंसिंग या फिर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर IBPS AFO में पूछा गया एक क्वेश्चन था कि जॉन्स्टन्स ऑर्गन जो है वो इंसेक्ट के कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो गाइज यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मैं निकाल के दे रहा हूँ कि जो जॉन्स्टन ऑर्गन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जॉन्स्टन ऑर्गन होता क्या है। तो आपको गाइज याद रखना है कि अ मास ऑफ सेंस सेल प्रेजेंट इन द पेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जॉन्स्टन्स ऑर्गन एक प्रकार का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है पेडिकल का या फिर पेडिसल का। तो ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है। जॉन्स्टन्स ऑर्गन से सीधा क्वेश्चन बनता है कि जॉन्स्टन ऑर्गन पूरे एंटीनी में कौन से पार्ट में पाया जाता है, या फिर पूरे इंसेक्ट बॉडी में, पूरे इंसेक्ट स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट का ये हिस्सा है, वो हिस्सा है पेडिकल का, और पेडिकल किसका हिस्सा है, एंटीनी का। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिया। गाइज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आपके, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास तक हमारा ये बेनिफिशियल वीडियो जो है, हमारा जो बेनिफिशियल सेशन है, सभी के पास पहुंच जाए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते ही होते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो क्या है, टाइप्स या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी के बारे में, ठीक है। टाइप्स कह लीजिए या फिर एंटीनी का मॉडिफिकेशन कह लीजिए। अलग अलग इंसेक्ट में किस किस प्रकार के जो हैं एंटीनी पाए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं, और कौन से ऑर्डर में किस प्रकार के एंटीनी जो हैं वो पाए जाते हैं। इन यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम पेपर में बनता ही बनता है, चाहे वो IBPS AFO की बात कर लें, चाहे नाबार्ड की बात कर लें, चाहे SBI की बात कर लें, या फिर नेट JRF में, तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। तो देखिए
आपको अलग अलग एंटोमोलॉजिस्ट के बुक के हिसाब से आपको तरह तरह वहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे आपको 11 टाइप को देखने को मिलेगा, तो कहीं पे आपको 14 टाइप को देखने को मिलेगा, तो कहीं पे आपको 16 टाइप को देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, घबराना नहीं है। यहाँ पे जो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ आपको फिल्टर करके जो मैंने मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैं 13 टाइप के एंटीनी के बारे में, या फिर कह सकते हैं 13 मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटीनी के बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इन्हीं 13 में से अगर आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने ही नहीं है एग्जाम में, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं टाइप से आपके एंटीनी क्वेश्चन हमेशा एराइज होते हैं। ठीक है, अगर अलग से आपको कहीं मिल जाता है तो वो ठीक है, वो उस पर्टिकुलर एंटोमोलॉजिस्ट की बात है, वहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो वाइडली एडॉप्टेड जो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी है, उसके तहत जो 13 अलग अलग टाइप के जो एंटीनी पाए जाते हैं, उसको हम अपने सेशन में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं वो 13 अलग अलग एंटीनी के मॉडिफिकेशन क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है सिटेसियस टाइप ऑफ एंटीनी। देखिए सिटेसियस क्या है, ये जो मॉडिफिकेशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो मॉडिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है कि उसकी बनावट कैसे है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन दिया गया है। तो सिटेसियस टाइप, अगर इसके वर्ड का मीनिंग देखें तो आपके पढ़ने के आसानी के लिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको रटना भी नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि एंटोमोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रटेंगे भूल जाएंगे। बट मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारे एग्री मंत्रा टीम के जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर जितने लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें क्या है, उन्हें सरल से सरल चीज़ों को मिले और वो अपना क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में सही करके आएँ। सिर्फ हमारे एग्री मंत्रा टीम की यही प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और गाइस इसके बदले में मैं सिर्फ आपसे यही मांगता हूँ कि अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आए, हमारी हार्ड वर्क आपको पसंद आए, तो आप कृपया करके हमारे सेशंस को लाइक करिए। हमें उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मन में किसी भी टाइप का, आपके प्रिपरेशन से संबंधित, इस जो हमारा सेशन चल रहा है इससे संबंधित, या फिर फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार के डाउट्स हों, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आप वहाँ से हमसे पूछिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को टाइप करिए, मैं वहाँ जाके आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई 110% करूँगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सिटेसियस जो है टाइप होता है एंटीनी का, वर्ड की बात करें तो ब्रिसस लाइक, यानी कि ब्रिसल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है एंटीनी की, जिसमें जो फ्लैजिलम, पेडिसिल और हमारा जो सबसे अपर पार्ट होता है, वो तीनों जो हैं एक सीक्वेंस में यहाँ पे बने होते हैं। और सिटेसियस टाइप की जो मॉडिफिकेशन की खासियत होती है उसमें ये होता है कि जो एंड होता है एंटीनी का, वो क्या होता है, वो गाइज होता है पॉइंटेड। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की जैसे बात करें तो जैसे लीफ हॉपर हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है, कॉकरोच भी आते हैं। तो ये इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, ये इनमें जो टाइप्स ऑफ एंटीनी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है सिटेसियस। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गाइज, मैंने जो आपसे बात कही थी कि आपके सेशन की आज के सेशन के इस लास्ट में आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सी सरप्राइज़ है। तो बने रहिएगा सेशन के लास्ट तक वो सरप्राइज़ जानने के लिए। आज तक आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में इससे सरल और इससे सटीक तरीका टाइप्स ऑफ या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी याद करने का शायद ही कहीं मिला हो। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो मेरा सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी है वो क्या है, वो है क्लेवेट। क्लेवेट टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम अगर हम वर्ड के हिसाब से उसकी हिंदी मीनिंग जाने तो इसकी जो संरचना होती है वो क्लब्ड होती है। क्लब्ड को कैसे समझते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से जो तीनों इसके सेगमेंट्स होते हैं वो संयोजित होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी होता है उसे क्या टर्म दिया जाता है, क्लेवेट। और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे ब्लिस्टर, हमारा ब्लिस्टर बीटल्स हो गए। तो इस प्रकार के जो मेंबर्स होते हैं उनमें कौन से टाइप के एंटीनी पाई जाती है, उसमें क्लेवेट टाइप की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है एरिस्टेट। देखिए एरिस्टेट जो है वो सिटेसियस से किस प्रकार अलग है, वहाँ भी ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और एरिस्टेट में, बट एरिस्टेट के जो ब्रिसल्स होते हैं उन्हें क्या टर्म दिया जाता है, उन्हें एरिस्टा टर्म दिया जाता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हाउस फ्लाई यानी कि ऑर्डर डिप्टेरा के जितने भी मेंबर हैं उनमें किस प्रकार की एंटीनी पाई जाएगी, उसमें एरिस्टेट मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी पाई जाएगी। अगला जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है लेमिलेट। तो लेमिलेट का अगर वर्ड देखें तो लेमिलेट की जो स्ट्रक्चर होती है, टाइप्स ऑफ एंटीनी, लेमिनेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लेट लाइक, यानी कि प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर मिलके जो हमारा
तीनों सेगमेंट्स होते हैं, वो तीनों सेगमेंट जो एस्केप और फ्लैजिलम और पेडिकल मिल के बनाते हैं, वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में एक डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रकार का जो टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन कह सकते हैं एंटीनी का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लैमिलेट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लेमिलिकॉन बीटल हमारा एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है प्लूमोज। प्लूमोज अगर ऐसे समझें तो प्लूमोज जो होता है वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीनी का, और इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो किस में पाया जाता है, मेल मॉस्क्यूटो में पाया जाता है। किस में पाया जाता है गाइस, मेल मॉस्क्यूटो। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि जो कॉकरोच है, इन कॉकरोच विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, विच टाइप ऑफ एंटीनी इज फाउंड, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी इज फाउंड इन कॉकरोच या फिर ग्रास हॉपर। तो आपको क्या आंसर करना है, आपको जो आप मॉडिफिकेशन यहाँ पढ़ रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आंसर करना है। अगला जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है जेनिकुलेट टाइप। जेनिकुलेट क्या होता है, जेनिकुलेट जो हमारे जो कोहनी के आकार के, यानी कि एल्बोड, वर्ड से समझिए, कोहनी के आकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। अभी मैं फिगर भी आपको अगले स्लाइड पे डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो कोहनी के आकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी। और एग्जांपल की बात करें तो आंट, वेविल्स एंड हनी बीज में जेनिकुलेट टाइप की जो होती है वो मॉडिफिकेशन पाई जाती है एंटीनी की। अगला जो हमारा टाइप है वो है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एस्केप, पेडिकल और फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर बनावट होती है वो कैसी होती है, थ्रेड लाइक, यानी कि धागे नुमा संरचना होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ग्रास हॉपर। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है बाईपेक्टिनेट। बाईपेक्टिनेट, और देखिए उसके जस्ट नीचे है यूनिपेक्टिनेट। पैक्टिनेट का मतलब होता है कॉम लाइक, और यूनिपेक्टिनेट का मतलब एक सिंगल कॉम लाइक, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर। अगर एक तरफ है तो सिंगल कॉम लाइक, अगर दोनों तरफ है तो डबल कॉम लाइक, और डबल कॉम लाइक है तो बाईपेक्टिनेट। और एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्कवॉर्म मोथ, और यूनिपेक्टिनेट की बात करें तो साफलाई। तो गाइज ये रही बात यहाँ तक की। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो मॉडिफिकेशन है वो हमारा क्या है, सेरेट। सेरेट यानी कि सा लाइक। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है सा लाइक, यानी कि आरा के लाइक, यानी एक नुकीले स्ट्रक्चर होते हैं इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे लॉन्गिकॉन बीटल। अगला जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म मतलब बीडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें। बीडेड मतलब, यहाँ पे बीडेड का मतलब है मोतियों की तरह संरचना वाला, यानी कि मोतियों की तरह संरचना वाला जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है एंटीनी का, उसे हम किस में रखते हैं, मोनिलीफॉर्म में। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे टर्माइट्स हो गए। अगला जो मॉडिफिकेशन है स्टाइलेट। स्टाइलेट जो होते हैं इनमें जो स्ट्रक्चर होती है इनके पेडिकल, एस्केप और फ्लैजिलम की, वो होती है स्टाइल लाइक। एग्जाम्पल की बात करें तो हॉर्स फ्लाई। और अपना जो आखिरी मॉडिफिकेशन है एंटीनी का वो क्या है, कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीनी। कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीनी क्या होती है, नोब्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और नोब्ड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो किस में पाई जाती है, बटरफ्लाई में पाई जाती है। तो गाइज ये रहा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 टाइप के मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी कह लीजिए। आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, बट घबराना नहीं है। मैंने बहुत ही ज़्यादा फिल्टर करके और इतने सारे चीज़ों को निचोड़ने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी निकल पाया, मैंने उसी को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिगर देख लेते हैं एक बार। तो एरिस्टेट की जैसे मैंने बात करी, वहाँ पे लेमिनेट की बात करी तो मैंने आपसे बताया था। और उसके बाद सैरेट मैंने कहा था सा लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नुकीले नुकीले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। किसके, यहाँ पे पेडिकल तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद जो फ्लैजिलम है हमारा वो नुकीले पोर्शन में है। इस तरह से मोनिलीफॉर्म जो हमारा बीडेड स्ट्रक्चर है मोतियों के समान, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप छोटे छोटे जो राउंडेड हमारे स्ट्रक्चर है मोतियों के समान। उसी तरह से सिटेसियस, मैंने आपसे कहा था कि जो इसका एंड होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉइंटेड। तो यहाँ पे भी ये आपको क्लियर हो रहा है। जेनिकुलेट टाइप यानी कि एल्बो लाइक स्ट्रक्चर, एल्बो लाइक यानी कि ऐसी मुड़ी हुई, तो ये क्या हो गई, जेनिकुलेट। उसी तरह से प्लूमोज, फेदर लाइक, पंख के समान जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लूमोज में होता है। ठीक है, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर से भी आपको एक आइडिया लग गया, जनरल आइडिया मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। और अब बात कर लेते हैं आज के सबसे ज़बरदस्त ट्रिक
और आपके लिए जो सबसे ज़बरदस्त गिफ्ट है उसके बारे में। बहुत से लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहती है कि सर इतने सारे जो हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी है वो याद नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए एक ज़बरदस्त सा ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको कभी भी यहाँ से आपको भूलने के चांसेस नहीं होंगे। तो देखिए समझना कैसे है। समझना ऐसे है कि मान लीजिए एक स्कैल्प नाम का लड़का है, स्कैल्प नाम का लड़का है जिसकी जो जीएफ है, जीएफ यानी कि गर्लफ्रेंड, जिसकी जो जीएफ है वो बीयू से, बीयू यानी कि आप बिहार यूनिवर्सिटी मान लीजिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी मान लीजिए, बीयू से क्या कर रही है, एमएससी कर रही है। यानी कि स्कैल्प नाम का जो लड़का है उसकी जीएफ जो है बीयू से एमएससी कर रही है। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है ट्रिक आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी याद करने के लिए। सीक्वेंस में भी मैंने इसीलिए जानबूझ के रखा था ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अब कैसे समझना है इसको, ऐसे समझिए। जो हमारा फर्स्ट लेटर है एस, एस फॉर सिटेसियस, सी फॉर क्लैवेट, ए फॉर एरिस्टेट, एल फॉर लैमिलेट, पी फॉर प्लूमोज, जी फॉर जेनिकुलेट, एफ फॉर फिलीफॉर्म, बी फॉर बाईपैक्टिनेट, यू फॉर यूनिपैक्टिनेट और एसी फॉर सेरेट, एम फॉर मोनिलीफॉर्म, एस फॉर्म स्टाइलेट एंड लास्टली सी फॉर्म कैपिटेट। तो गाइज़ ये रहा बहुत ही एक शानदार और जानदार ट्रिक जो आपको लाइफ टाइम तक, मेरी पूरी गारंटी है कि लाइफ टाइम तक आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी आप भूल ही नहीं सकते। अब बस आपको एक छोटा सा ट्रिक याद करना है जो आपको आपके लिए इस सेशन का बहुत ही जानदार और शानदार गिफ्ट रहा था आपके लिए। तो गाइज़ अगर आपको अभी भी हमारा सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप फटाफट से हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए, यही हमें मोटिवेट करते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे अराइज करिए, आप पूछिए, मैं उसके आंसर दूंगा आपको वहाँ पे। उसके साथ ही साथ अगर आपके मन में मुझे लेकर कोई इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए, होना चाहिए, या फिर आप मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं उसे भी आप बताइए। मैं बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपके कमेंट्स को देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह होते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आपके मन में जो भी बातें आया करें आप कहा करिए, वहाँ पे हम सिर्फ बातें ही किया करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त सा क्वेश्चन आज के सेशन के लास्ट में मैं दे के जा रहा हूँ, जिसका डिस्कशन या फिर जिसका आंसर जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है कि विच इंसेक्ट ऑर्डर हैज़ नो एंटीनी, यानी कि इंसेक्ट ऑर्डर, ऐसा इंसेक्ट ऑर्डर जिसमें जो है एंटीनी नहीं पाया जाता है या फिर अनुपस्थित होता है, वो कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है। तो गाइज आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी एंटीनी से रिलेटेड अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं वो हम अपने फर्दर सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में, जिसमें हम क्विज 2 लाने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे बने रहिए सीजन के साथ। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे चैनल एग्री मंत्रा पर अगर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए और बने रहिए हमारे चैनल एग्री मंत्रा के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।